तो कैसे हो आप सब। तो ये आज की रीडिंग हमारे उन व्यूवर्स के लिए जो नो कांटेक्ट या फिर बहुत लेस कांटेक्ट में। तो आज आप लोगों के लिए थोड़ा सा रिवील करेंगे आपके पार्टनर की सोच, उनकी उनके दिल की फीलिंग्स, उनकी एनर्जी, सब कुछ अलग अलग पर्सन पूछकर बहुत ही परफेक्ट और इंटरेस्टिंग रीडिंग होने वाली है। तो बने रहिए, चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। तो हमारा फर्स्ट हम चेक करेंगे कि आप दोनों इस वक्त हैं किस एनर्जी में। ठीक है, पहले हम चेक करेंगे आपकी एनर्जी और फिर आपके पार्टनर की एनर्जी। ओह, तो देखिए, पहली बात तो ये कि आप किस एनर्जी में हो। आप एक ऐसी एनर्जी में हो जहाँ पर आप बहुत ज़्यादा गार्डन एंड द गेट आप लोगों के रिलेशनशिप की एनर्जी निकली है। ठीक है, तो हम इसे और भी थोड़ा क्लैरिफाई करेंगे। पहली बात तो यहाँ पर जो दिखाई दे रहा है मुझे वो ये कि आप किस एनर्जी में हो। आपको अपने हार्ट चक्र की हीलिंग की ज़रूरत है। आप किसी पर ट्रस्ट नहीं कर पा रहे। आपके मन में बहुत सारे डाउट है, बहुत सारे सोच विचार ऐसे हैं जिनका शायद कोई बेस नहीं। ठीक है, आप बहुत परेशान हो और बहुत कुछ कई बार आपको लगता है कि पता नहीं परमात्मा ने आपके साथ ऐसा गलत क्यों किया। सब कुछ आप ही के साथ गलत हो रहा है। आपकी लाइफ में बहुत उतार चढ़ाव आ रहे हैं, इसका क्या रीज़न है। ये सारी सोच से आपको बाहर निकलने के लिए कहा जा रहा है। आपको अपने हार्ट चक्र की हीलिंग करने के लिए कहा जा रहा है। जब तक आप अपने हार्ट चक्र की हीलिंग नहीं करोगे, आप ना तो किसी ट्रू सोलमेट को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर पाओगे और ना ही अगर आप इस वक्त अपने पर्सन से दूर हो तो ये दूरियां ख़त्म होंगी। ठीक है, जहाँ पर आप इतनी ज़्यादा नेगेटिव एनर्जी में हो ना, वहीं पर आपके पर्सन मुझे काफ़ी ज़्यादा आपके लिए पॉजिटिव फील करते हुए दिखाई दे रहे हैं। आप लोगों का नो कांटेक्ट है, हो सकता है आपको बिल्कुल नहीं आइडिया कि आपके पर्सन की इस वक्त क्या सोचा। लेकिन यहाँ पर जो टैरो से यहाँ पर हमारी रीडिंग में जो रिवील हो रहा है वो ये कि आपके पर्सन की सोच आपको लेकर पहले से काफ़ी चेंज होती हुई दिखाई दे रही है। उन्होंने बहुत ज़्यादा इस समय में, ठीक है, पिछले समय में जब आपसे उनका नो कांटेक्ट था उस समय में उन्होंने काफ़ी ज़्यादा उनकी सोच में चेंजेस आए हैं। एक लॉयल हार्ट के साथ अब वो आपकी तरफ सोच विचार रखते हैं। आपकी तरफ शायद आना चाहते हैं। वो सब हम देखेंगे, उनका एक्शन क्या होगा ये भी देखेंगे। वो क्या फील कर रहे हैं, करंट उनकी क्या फीलिंग्स हैं ये भी चेक करेंगे। लेकिन यहाँ पर जो एनर्जी आई है वो आपकी एनर्जी से ज़्यादा उनकी एनर्जी पॉजिटिव निकली है। ठीक है, आप बहुत नेगेटिव एनर्जी में हो लेकिन आपके पर्सन काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव होते हुए दिखाई दे रहे हैं। उनकी एनर्जी में एक चेंज आया। तो चलिए चेक करते हैं कि पास्ट में ये रिलेशनशिप आपके लिए कैसा था। पास्ट में ये रिलेशनशिप आपके लिए, आपने इस रिलेशनशिप में बहुत कुछ पाया। मुझे लगता है कि आप काफ़ी ज़्यादा प्राउड फील करते थे अपने कनेक्शन को लेकर। बहुत इंजॉयमेंट, बहुत खुश, बहुत प्रसन्न, बहुत ऐसे जैसे हवा में उड़ना। आपको ऐसा लगता था कि ये इंसान मिला मतलब दुनिया मिल गई। आपको ऐसा लगता था कि इस इंसान के होने से अब आप अपने लिए प्राउड फील करते थे। शायद ये इंसान ऐसा है जो काफ़ी मैच्योर, काफ़ी एक अच्छी पर्सनैलिटी और बहुत ज़्यादा इस तरह से आपको फील होता था कि इसके आने से आपकी लाइफ में अबंडेंस है। आपको इसके अलावा और कुछ नहीं चाहिए। आपको ऐसा लगता है जैसे पूरे जहान की खुशियाँ आपने पाली। ये पास्ट की एनर्जी। ठीक है, ये जो भी बंदा है या शायद इसने अपनी लाइफ में बहुत कुछ अचीव कर रखा है, बहुत कुछ अचीव किया, या फिर आपको ऐसे लगता था कि इसके गोल्स बहुत हाई हैं और ये बहुत कुछ अचीव करेगा लाइफ में। आपको मतलब होप बहुत थी इस कनेक्शन से। आपके पर्सन की पास्ट में क्या एनर्जी थी? पास्ट में आपके पर्सन की एनर्जी ये थी कि इनके मन में कुछ डाउट थे। ठीक है, ये कुछ ना कुछ ऐसा था जो ये अपने मन में कुछ विचार, इनके कुछ सोच इनकी ऐसी थी जो ये आपसे छिपाते हुए दिखाई दे रहे थे। कनेक्शन में रहकर भी ये आपके साथ खुलकर बात नहीं कर पाते थे। खुलकर बात इन द सेंस कि इन्होंने अपने मन की सच्ची भावनाएं शायद आपको कभी बताई नहीं। जो बताया वो बहुत कम बताया, जो फील किया वो बहुत ज़्यादा। इनके मन में बहुत सारे डाउट, बहुत सारे अप्स एंड डाउन्स चलते रहते होंगे इनकी सोच में कि क्या ये सही, ये गलत। कहीं ना कहीं ये आपको जज भी बहुत करते थे।
पास्ट में, पास्ट की एनर्जी आपकी बहुत, आपकी प्रेजेंट एनर्जी लो आई, इनकी अच्छी, आपकी पास्ट एनर्जी बहुत सही थी, इनकी पास्ट की एनर्जी थोड़ी डाउन थी। पास्ट में ये काफ़ी डाउन फील करते थे, काफ़ी ज़्यादा ऐसा रहा होगा कि आपको लगता होगा कि ये इंसान खुल के मेरे साथ बात नहीं करता, या फिर जो बातें खुलकर ये करते भी थे उससे बहुत ज़्यादा चीज़ें ये फील करते थे, ये सोचते थे आपसे कहना, आपसे बात करनी, लेकिन ये कर नहीं पाते थे। इनके अंदर बहुत सारे राज थे, इनके दिल में बहुत सारी ऐसी बातें थी जो ये कभी आपके साथ शेयर नहीं कर पाए। चलिए नेक्स्ट हम पूछेंगे कि आपके पर्सन के साथ आपकी रिलेशनशिप में डिस्टेंस आया क्यों, क्या रीज़न था इस डिस्टेंस के पीछे, एक्चुअल रीज़न जो दिखाई दिया, जो फील किया वो अलग बात, लेकिन एक्चुअल रीज़न क्या था। देखो एक्चुअल रीज़न मुझे जो दिखाई दे रहा है वो ये कि आपके पर्सन आपसे रिश्ते में भागते हुए नज़र आ रहे थे। आपके पर्सन आपके साथ रिश्ते में होते हुए भी इनके पास शायद कुछ और चॉइसेस थी, या फिर ये किसी और को लेकर थोड़ा ऐसे थे कि, या फिर ऐसा हो सकता है कि इनके इनके या आपके, आप दोनों के मिलने से पहले आप दोनों में से किसी एक के या शायद दोनों का कोई ब्रेकअप वगैरह हुआ, जिसकी वजह से वो सोल पर कुछ वुंड्स थे, जिसके कारण आप लोग रिलेशनशिप में तो आए, लेकिन फिर भी आपने अपने आप को एक तरह से गार्ड करके चले। आप लोग खुल के एक दूसरे से बात नहीं कर पाते थे, खुलकर आप एक दूसरे को एक्सप्रेस नहीं कर पाते थे, आप एक दूसरे को जज करते रहे अपने पास्ट एक्सपीरियंस के साथ जोड़कर, और यही रीज़न हुआ कि आप लोगों ने एक दूसरे को मिसअंडरस्टैंड किया। ये इंसान ये हो सकता है कि पास्ट के वुंड्स को आप में मैनिफेस्ट कर रहा था। इसे लगता था कि जैसा पास्ट में मेरे साथ किसी जिसने भी इनको चीट किया, इनको धोखा दिया, या जो रिलेशन इनका पहले ख़राब हुआ, इनको लगता था कि शायद वही सब कुछ आप भी इनके साथ करोगे। ये हर बात को लेकर आपको उसके साथ कंपेयर करता रहा, या फिर ये वाइस वर्सा सिचुएशन आपकी भी हो सकती है। ठीक है, कनेक्शन की एनर्जी ये है कि कनेक्शन आप दोनों का बना, लेकिन आप दोनों आप एक दूसरे के साथ जस्टिस नहीं कर पाए, आप दोनों एक दूसरे के साथ फेयर होकर नहीं चल पाए, आप लोगों ने एक दूसरे को जज किया, बात बात पर आप दोनों ने ऐसे रहे आप दोनों एक दूसरे के साथ कि सामने सब ठीक, लेकिन बाद में जाकर सोचना ये बात क्यों कही होगी, इसके पीछे क्या लॉजिक होगा, इसके पीछे इसकी क्या सोच होगी। अगर आप ऐसा नहीं करते थे तो डेफिनेटली आपके पर्सन का ये था, मतलब एक होता है ना, हमने सामने बात की, जो बात की उसका वही मीनिंग है और वह उसको वहाँ पर छोड़ दी, लेकिन इसमें क्या था, इसमें चीज़ों को बहुत ज़्यादा बड़ा करके देखा गया बाद में। ठीक है, बात हो गई, मिल लिया, सब कुछ हो गया, अगर आपने नॉर्मल भी किसी चीज़ को कुछ बोला या कोई फ्यूचर प्लान किया या कुछ, तो उसने बाद में क्या इसका फ्यूचर में ये प्लान होगा, क्या इसको ये सब चीज़ें कोई सिखाता है, या फिर क्या ये मुझसे ये एक्सपेक्टेशंस रखती है, क्या ये मेरे बारे में ये सोचती है, मतलब ऐसी चीज़ें बाद में बहुत सोची गई। ठीक है, और वो सोच ही कहीं ना कहीं बोझ बन गई। खुद को गार्ड करके चलना, खुद को एक्सप्रेस बहुत ज़्यादा अच्छे से ना कर पाना आप लोगों के रिलेशनशिप में डिस्टेंस का एक बहुत बड़ा रीज़न रहा होगा। और भी रीज़न होंगे, लेकिन ये एक बहुत बड़ा मेजर चीज़ थी। यहाँ पर ऐसा मुझे नहीं दिखाई दे रहा दोनों की तरफ से कि आप लोगों के बीच में कोई थर्ड पार्टी थी या कोई और इशू, ऐसा नहीं दिखाई दे रहा, कोई फैमिली था, ये नहीं। यहाँ पर यही है कि आप लोगों ने एक दूसरे को जज बहुत किया। चलिए नेक्स्ट हम पूछेंगे कि करंटली आपके पर्सन आपके बारे में क्या फील कर रहे हैं। यहाँ से देखिए, प्रश्न हम यहाँ से देखेंगे। करंटली आपके पर्सन आपको लेकर क्या फील कर रहे हैं, या कह लो जिस तरह से हम पूछते हैं कि लास्ट नाइट थॉट आपके पर्सन की क्या थी। लास्ट नाइट थॉट आपके पर्सन की, मेरे व्यूवर्स जो भी हैं मेल फीमेल, उनके पर्सन की लास्ट नाइट थॉट क्या थी। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे गाइड करें, उनके पर्सन की लास्ट नाइट थॉट क्या थी इनके लिए।
हमारे पास यहाँ पर एक मिक्स्ड एनर्जी आ रही है। एक पल में ये सोचना कि आपकी तरफ जाया जाए या ना जाया जाए, दूसरे ही पल एकदम बहुत पॉजिटिव हो जाना। इनको ऐसा लगता है कि ये आपकी तरफ आए बगैर नहीं रह सकते, लेकिन फिर भी इनको कुछ डर है, कुछ मन में इनसिक्योरिटी है। इनको लगता है कि शायद किसी तरह का कोई लॉस ना हो जाए। ये हो सकता है कि आप लोगों में रिलीजन वगैरह का कोई इशू है या फैमिली को लेकर कोई इशू है, लेकिन यहाँ पर ये लगता है, एक चीज़ मुझे यहाँ पर ये भी दिखाई दे रही है कि आपके पर्सन पर ना आपकी डोमिनेशन चलती है। जैसे मैं कह लूँ कि जब आप उनके साथ कनेक्शन में होते हो ना, तो वो पल उनके ऐसे होते हैं कि वो दुनिया से बिल्कुल कट जाते हैं। तो इस वक्त वो चाहते हैं अपने गोल, अपने लक्ष्य, अपने करियर पर फोकस करना। उनको लगता है कि अगर दोबारा से आपकी तरफ आएंगे तो ये शायद अपने गोल को लेकर थोड़ा डिस्ट्रैक्ट हो जाएंगे। हो सकता है ये चाहते हैं कि थोड़ा टाइम का और गैप लेकर इनको पहले अपने करियर को बैलेंस या इस्टेब्लिश कर लेना चाहिए, उसके बाद करियर पर फोकस करने के बाद आपकी तरफ आना चाहिए। लेकिन लास्ट नाइट थॉट ये थी कि ये बहुत ज़्यादा मिस कर रहे थे, आपको मिस कर रहे थे, लेकिन साथ साथ में वो एक डर, एक इनसिक्योरिटी की फीलिंग भी थी। मिक्स्ड एनर्जी, ठीक है। यहाँ पर ऐसा नहीं आया कि ये बहुत ज़्यादा इमोशनल हो रहे थे, नहीं, इमोशनल प्लस प्रैक्टिकलिटी दोनों चीज़ें साथ चल रही थी लास्ट नाइट थॉट में। तो एक हम क्वेश्चन और लेंगे। नेक्स्ट एक्शन या नेक्स्ट मूव क्या हो सकती है आपके पर्सन की? आपके पर्सन का नेक्स्ट एक्शन क्या हो सकता है? आपके पर्सन का, यूनिवर्स प्लीज मुझे गाइड करें, मेरे व्यूअर्स का के पर्सन का नेक्स्ट एक्शन क्या हो सकता है? नेक्स्ट एक्शन, ठीक है। देखो, एक सेकंड, एक कार्ड मुझे यहाँ से लेना। या सारा क्लियर हो गया मुझे। देखो, नेक्स्ट एक्शन की बात ये है कि आपके पर्सन आपको कम्युनिकेशन करने के बारे में सोच रहे हैं, कम्युनिकेट करने के बारे में सोच रहे हैं। आप उनकी विश फुलफिलमेंट हो, आपके बगैर उनको लाइफ में ना एक, मतलब उनको ऐसा लगता है कि बिना आपके उनकी लाइफ में कोई कलर ही नहीं है। आप उनकी लाइफ का कलर हो, रंग हो, आप उनकी लाइफ में, आप ना उनके लिए एक एनर्जी बूस्टर का काम करते हो। एनर्जी बूस्टर इन द सेंस कि जब आपके साथ कनेक्शन में होते हैं ना, तो इनको एक, वो कह लो ना कि बेटर देन बेटर करने की तांग होती है अपने मन में, कि मुझे अच्छा दिखना है, मुझे अच्छा करना है, मुझे लाइफ में कुछ अचीव करना है, इसे दुनिया की सारी खुशियाँ देनी है। आपके खट्टी मीठी बातों से इनका दिन बन जाता था। आपके ना होने से ये वो सब चीज़ें बहुत मिस कर रहे हैं। इनको लगता है कि अगर आप आ जाओ इनकी लाइफ में, आपके साथ दोबारा बातचीत स्टार्ट हो जाए, तो वो जो एक अपने अंदर मोटिवेशन की कमी महसूस कर रहे हैं, वो मोटिवेशन चुटकियों में आ जाता है। ये वो चीज़ बहुत मिस कर रहे हैं, आपके द्वारा किया कि इनकी केयर को बहुत मिस कर रहे हैं। और उससे भी ज़्यादा आपके द्वारा, आपके होने से ये जो लाइफ को इंजॉय करते हैं ना, आपकी प्रेजेंस है या नहीं, आप अपनी जगह पर, वो अपनी जगह, लेकिन आपके सिर्फ होने से इनको पता है कि ये इंसान मेरी लाइफ में, ये खुश रहते हैं, ठीक है। ये वो सारी चीज़ें बहुत मिस कर रहे हैं। और इसी वजह से नेक्स्ट एक्शन मुझे यहाँ पर बहुत क्लियर दिखाई दे रहा है कि ये रिस्क लेकर, मतलब जितना भी इनको रिस्क लग रहा था आपकी तरफ आना, डर में थे, वो सब कुछ पीछे छोड़कर एक ऐसा स्टेप लेना चाहते हैं जहाँ पर रिस्क हो तो हो, बिना सोचे समझे। एक कॉल, एक मैसेज, एक स्पेशली मुझे कॉल का दिखाई दे रहा है कि ये चाहेंगे आपके साथ बैठकर बात करना, कॉल करनी, आपको आपके साथ क्लियर कम्युनिकेशन करना, आपको बताना कि ये चीज़ें मेरे मन में है
इन चीज़ों पर हमें वर्क करना है। ये पॉइंट थे जो प्रॉब्लमेटिकल थे, हमें इनको हटाना है और एक बहुत प्यारा रिलेशन हमें लाइफ में बनाना है, बनाकर चलना है। नेक्स्ट एक्शन में मुझे बहुत हद तक चांसेस है, हाँ थोड़ा टाइम लग सकता है, बहुत ज़्यादा टाइम भी मुझे दिखाई नहीं दे रहा है यहाँ पर, थोड़ा टाइम लग सकता है, लेकिन फाइनली ये इस रिलेशनशिप में विक्टोरियस चाहते हैं, विक्टोरियस बनना चाहते हैं, फाइनली ये जीत चाहते हैं। ये चाहते हैं कि बहुत प्यारा रिलेशन हो जहाँ पर वो अपने मन की खुल के बात कर पाए। एक बच्चों की तरह जीना चाहते हैं, जहाँ पर बिना टेंशन, जैसे होता है ना कि बच्चों के मन में जो आया वो बोल दिया, जो मन में आया वो कर दिया, ऐसा चाहते हैं। ये चाहते हैं कि आपके साथ एक बार बैठ के पूरी बात क्लियर हो जाए और फिर खुल के जीवन को जिया जाए। अड़चन है वही थोड़ा बहुत कन्फ्यूज़न कि करना चाहिए नहीं करना चाहिए, लेकिन नेक्स्ट एक्शन मुझे क्लियर दिखाई दे रहा है कि आप लोगों को कम्युनिकेशन मिलेगा। ठीक है, यहाँ तक अगर आप लोग रीडिंग पर बने हुए हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना कि आपको रीडिंग कैसी लगी, आपके साथ क्या चीज़ें रेजोनेट हुई। चलिए एक लास्ट हम गाइडेंस चेक करेंगे आपके लिए, यूनिवर्स की तरफ से आपके लिए लव गाइडेंस। ये हमारा रोमांस एंजल का डेक है, इससे चेक करते हैं आप लोगों के लिए, मेरे व्यूवर्स के लिए यूनिवर्स की तरफ से क्या गाइडेंस है। ट्रू लव, वाह, वेडिंग, कंग्रेचुलेशंस। देखिए वेडिंग का मीनिंग शादी तो चलो है ही है, लेकिन सोल के साथ 5D लेवल पर यूनियन भी एक तरह से वेडिंग ही है। तो यहाँ पर आपके लिए क्या मैसेज आ रहा है, आपकी लव गाइडेंस में एक तो चांसेस हैं कि आपको बहुत जल्द कम्युनिकेशन मिल सकता है, आपका यूनियन हो सकता है। दूसरा आपके लिए ये मैसेज है कि एक दूसरे को जानने की कोशिश करो। क्लियर कम्युनिकेशन जब हो तो उनका मन टटोलने की कोशिश करो कि वो आपसे क्या चाहते हैं और अपनी भी बात कहो क्लियरली। ठीक है, और दूसरी चीज़ आपको ये भी मैसेज दिया जा रहा है कि आप अपनी एनर्जीज़ को बैलेंस करो। ये आपका ट्रू लव है, ये कहीं नहीं जाने वाला, ये आपकी लाइफ से परमानेंट एग्जिट लेकर कहीं नहीं जाने वाला, ये लौट कर आएगा, लेकिन आपको उसके लिए पॉजिटिव रहकर पॉजिटिव मैनिफेस्ट करना है। जब भी सोचो इस तरह से सोचो कि आप दोनों एक साथ हो, आप दोनों अच्छी अच्छी बातें करते हो, आप बुरे पल लड़ाई झगड़ा हो गया छोड़ दो उसको, उससे लेसन लो, मूव ऑन करो, वो पार्ट छोड़ दो अपनी लाइफ में से ही। बस ये पार्ट रखो याद कि आपने इंजॉय कैसे किया, आप लोगों की लाइफ में जब आप एक साथ थे तो अच्छी चीज़ें कौन सी थी। ठीक है, सो थैंक यू सो मच, लव यू गाइस, बाय बाय, मिलेंगे नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बी पॉजिटिव, स्टे ब्लेस्ड।